हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, हम सब की बात करते हैं। सो आज मेजरली हम एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में प्रॉपर बैंकिंग स्टॉक तो नहीं है, उसमें बैंकिंग भी है, ब्रोकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, एएमसी बिजनेस भी है। सो आज मैं बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक की। सो आपको मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ इस कोटक महिंद्रा बैंक के इसके स्क्रीनर के ऊपर, और वहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल्स की बातें करेंगे, फिर हम कुछ टेक्निकल्स देखेंगे, और हम नॉर्मल एक वैल्यूएशन देखेंगे कि अभी वैल्यूएशंस कितनी ईज ऑफ हो रखी हैं, और हमें एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में हमारे को क्या एक पोटेंशियल अपसाइड दिखाई देता है। और ये सारा जितना भी पोटेंशियल होता है वो एक प्रोबेबिलिटी का ही एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी बहुत कम टाइम में आ जाता है हमारे को रिटर्न्स। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम बता नहीं पाते कि ये कैसे कितने टाइम में आएगा। लेकिन हम एक गेस लगा सकते हैं, बिकॉज एक हमें मजा आता है गेस लगाने के लिए कि हाँ चलो ये 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, 6 क्वार्टर्स या मैक्स टू मैक्स ये हमारे 3 ईयर्स में हमारे को रिटर्न आ जाएगा। सो जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बिजनेस में क्या हेडविंड्स हैं। अगर टेल विंड्स होंगी तो वो टाइम से पहले अचीव हो जाएगा, और अगर हेडविंड्स होंगी तो उसमें वो 2-3 क्वार्टर्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। सो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो और कोई इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, कोई बाय सेल या होल्ड की, बिकॉज ये अ, हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, तो अपना थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ आपको पहले मैं कुछ टेक्निकल्स दिखाऊंगा, बिकॉज कुछ टेक्निकल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि जो कि काफ़ी ही मेरे को ल्यूक्रेटिव नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, और यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एक पैटर्न दिखाऊंगा जहाँ पे आया हुआ है अभी ये। सो हम बात करते हैं कि जब ये इस एरिया से, यहाँ पे पहले मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया गया। उसके बाद ब्रेकआउट होने देने के बाद ही यहाँ पे आता, फिर ऊपर जाता, यहाँ पे आता, फिर ऊपर जाता, यहाँ पे आता, फिर ऊपर जाता। तो एक सपोर्ट जोन की तरह ये एक्ट कर रहा है यहाँ पर ये। अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया। तो ये सब सारे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नियर टू सपोर्ट जोन आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अभी ये, बिकॉज एक सपोर्ट जोन पे आया हुआ है। और यहाँ पे हमारे को जब भी कोई एक अच्छी कंपनी जब एक सपोर्ट जोन पे आती है, तो वहां पे मेरे को काफी अट्रैक्टिव नजर आती है एक स्विंग ट्रेड लेने के लिए फॉर 6 मंथ्स और 9 मंथ्स के लिए। बिकॉज मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कुछ गुड फंडामेंटल कंपनीज जो हैं वो अच्छे प्राइस पे मिल जाए, एक अच्छे सपोर्ट जोन पे मिल जाए, यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बना रही हो, तो वहां पे मैं वेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, वो वेट करते हैं सेल की, यार कब हमारे अच्छे ब्रांड्स के शूज या अच्छे ब्रांड्स के हमारे जो कपड़े हैं वो एक अच्छे डिस्काउंट पे मिले हमारे को, या एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिले हमारे को, राइट। कि कुछ ऑफर मिल रहा हो, कि 1+1 पे मिल रहा हो, या 2+1 मिल रहा हो। तो ये हम वेट करते हैं ऑफर्स की, राइट। तो सेम मैं इसमें वेट करता हूँ बिजनेसेस के अंदर, कभी मुझे अट्रैक्टिव उस पे मिले। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बनता नजर आता है। अभी आपको मैं सारी ये एक बार रिमूव कर देता हूँ, एंड आपको दोबारा एक बार ये मैं सपोर्ट जोन एक खींच देता हूँ। एंड यहाँ से मेरे को एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है, जो कि मेरे को ये एक कप फॉर्मेशन मेरे को दिखती है बनते हुए। सो यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस नजर आता है कि यहाँ पे ये एक पूरा कप पैटर्न बनेगा, क्या पता उसके बाद एक हैंडल भी बन जाए, वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हमें लेटर ऑन स्टेज पे देखना पड़ेगा। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को यहाँ पे दिखता है कि अभी करंट मार्केट प्राइस से मेरे को यहाँ पे अभी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जो कि 25-26% की दिखती है। इसमें ये आया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे को अपसाइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक का दिखता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 27% का मेरे को अपसाइड दिखता है यहाँ पे मेरे को। सो ये तो हो गया एक विद इन 6 मंथ्स या विद इन 9 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर में मेरे को ये 27% अचीव होता नजर आता है। तो यहाँ पे सेटिंग में एक बार जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिखा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे कि अभी ये करंट मार्केट प्राइस 1771 है, और ये मेरे को 2250 2250 रुपए के आसपास मेरे को जाता हुआ दिखता है।
तो एक पोटेंशियल, एक प्रोबेबिलिटी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक मेरे को कप पैटर्न नजर आता है एक मीडियम टर्म में, जो कि विद इन 3 क्वार्टर्स मेरे को होता हुआ नजर आता है, विद इन 9 मंथ्स, राइट। एक तो ये हो गया जो मेरे को मीडियम टर्म में नजर आता है। अब ये यहाँ पे जाएगा क्यों? बिकॉज इसके पीछे हमारे को रीजन होने चाहिए, राइट, कि यार कुछ फंडामेंटल ऐसा कुछ हो रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो वो हमारे को रीजन एक जानना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं अभी एक इनके फंडामेंटल्स पे लेके चलता हूँ। तो अभी इसके हम, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अब ये देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो आप ये सोचिए कि आपको इस कोटक महिंद्रा बैंक, जो नाम है वो तो दिखता तो बैंक है, लेकिन इतने सारे बिजनेसेस ये आते हैं इसके साथ, राइट। और यहाँ पे हमें पता है सबको कि कोटक महिंद्रा बैंक अगर किसी को लोन देता है तो वो बहुत कम कम चांसेस होते हैं कि वो डिफॉल्ट होगा, बिकॉज उनका रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो आज से नहीं, वो पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है, जो कि बहुत एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट जो बना रखा है इन्होंने, अपना प्रोसेस बना रखा है। तभी हम देखते हैं इनका नेट एनपीए 0.5, 0.6, 0.7 तक घूमता है। ग्रॉस एनपीए भी इनका 2.3, मैक्स टू मैक्स इनका गया होगा तो 2.8 गया होगा। इनके निम्स भी जो है हेल्दी है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी इनकी हेल्दी। तो मोटा मोटी जो मुझे दिखता है कि ये एक हेल्दी बिजनेस है, तभी मैं इन हेल्दी बिजनेसेस को ट्रैक करता हूँ। प्लस वैल्यूएशन का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वैल्यूएशन भी कोई बहुत महंगी नहीं मिल रही है हमारे को, वैल्यूएशन भी हमारे को सस्ती मिल रही है अगर पी रेशियो की बात करें। तो ये कोई ज्यादा हमारे को, बल्कि ये ऑलमोस्ट हमारे को काफी लो पे मिल रही है वैल्यूएशन, 21 का वैल्यूएशन है। और अगर हम देखें जनरली ये हमेशा जो ट्रेड करता है वो 30 के आसपास ट्रेड करता ही है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं एक एक्सपेक्टेशन अपनी इस बिजनेस से ये रखता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन की री रेटिंग होगी, मार्केट जो है इसके पोटेंशियल को पहचान के। और ये अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये एक एक्यूमुलेशन पीरियड के अंदर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों चीजें होंगी। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, प्लस मार्केट जो है अपने इसको रीरेट जरूर करेगी कि 21 के मल्टीपल से ये 30-35 के मल्टीपल पे ही आना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में इसको मैं मतलब मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स के अंदर मैं एक डबलर देखता हूँ कि ये एज एन इन्वेस्टमेंट अगर मैं इस पे आराम से बैठूं तो मेरे को 100% गेन का मेरे को एक पोटेंशियल दिखता है कि विद इन 3 इयर्स अचीव हो जाना चाहिए। क्या पता जल्दी हो जाए, क्या पता लेट हो, वो किसी को नहीं पता, बिकॉज मार्केट्स में हम कुछ नहीं कह सकते कि इतनी सारी चीजें, मूविंग पार्ट्स बहुत होते हैं बिजनेस के अंदर, राइट। सो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ इसके इनकी पीएनएल स्टेटमेंट में। तो हमें पता है कि बैंकिंग, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो काफी मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है, बिकॉज ये पूरा सेक्टर जो है ये 12 to 15% का ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर है। और कंपनीज जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक जैसे है, ये एक मोर देन 15%, कभी कभी 20%, 25% भी यहाँ पर ये कैगर का, CAGR का ग्रोथ दिखाएगी हमारे को, राइट। और हम यहाँ देखते हैं इनका रेवेन्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फेज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि ये था कि ये मार्च 2020 से 33,000 करोड़, फिर 32,000 करोड़ मार्च 2022 तक, 2020 से 2022 तक इनका रेवेन्यू कोई मेजरली कोई बड़ा नहीं इनका। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस साल के जो हमने एनुअल रिपोर्ट जब मैंने स्टडी करी तो यहाँ पे एक इनका काफी अच्छा 42,000 करोड़ का इनका एक रेवेन्यू आया है। और अभी अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो 45,856 का हमारे को दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी 2 साल पहले जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहे थे, मैनेजमेंट क्या सोच रही थी उस टाइम पे कि ना वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी लोन्स के अंदर है जो भी है, लेकिन अब थोड़ा एक हेल्दी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू आता दिख रहा है मेरे को। सो एक 33,000 से उससे 45,000 चला गया है, तो रेवेन्यू बढ़ा है। एंड इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका 11,400 से अभी 21,000, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। ऑलमोस्ट 90% का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी हमारे को दिखता है कि 8500 से ये 16,000 का अभी हमारे को ट्रेलिंग 12 मंथ्स का दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है। और रेवेन्यू भी इनका काफी अच्छा बढ़ा हुआ है, 60-70% इनका रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी है बिजनेस के पास, राइट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर सेल्स हमारी 50-60% से बढ़ रही है तो हमारा प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, राइट। तो खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सेल से ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो एक हमारे को हेल्दी साइन दिखता है। प्लस इसका हम एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है इन्वेस्टर्स का।
तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं, हमें पता है कि उदय कोटक इनके प्रमोटर हैं, तो सारी होल्डिंग अभी उनके पास ही है प्रमोटर्स में, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट शायद आरबीआई की 25 या 27% है शायद, जो कि मैक्सिमम अलाउड है बैंकिंग उसमें, जिनके पास लाइसेंस होता है बैंकिंग का। प्लस एफ आई ने आप देखिए, एफ आई 41% होल्ड करते हैं, डी आई एस 19.5% होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास अभी सिर्फ 13% है, जो कि अभी आपने ये देख रहे हैं जो हम 16% से ये 13%, तो 3%, 3.5% जो है पब्लिक से अभी लिया भी गया। और लिया किसने है? ये यहाँ पे डीआईएस ने लिया है, राइट। डीआईएस ने, कुछ एफआईएस ने लिया, तो ये एक हेल्दी एक साइन है कि इन्वेस्टर्स भी इसमें स्ट्रांग है, राइट। तो ओवरऑल मेरे को फंडामेंटल्स काफी इसके अच्छे लगते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि टेक्निकल में जो मैंने आपको बताया कि जो एक कप पैटर्न बनेगा, सो क्यों बनेगा, तो मैंने आपको रीजंस भी एक्सप्लेन करे, जो मुझे रीजन दिखते हैं यहाँ पर। सो ओवरऑल सब बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ भी इनकी अच्छी है, पिछले 3 ईयर्स की देखें तो कम है, बिकॉज आपको दिखाया कि 2 ईयर से कुछ ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन अब आनी चालू हुई है। तो अगर हम यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखता है कि बिजनेस अब यहाँ से ग्रो करने वाला ही है। और आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। रेवेन्यू एक बार को चलो कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राइट। सो इसलिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमारे को रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी देखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 15% के आसपास है, तो वो भी अच्छी बात है। और ये लॉन्ग टर्म है, 10 ईयर्स की है, बिकॉज ये बिजनेस काफी बड़ा बिजनेस है, इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक मार्केट में जनरल एक ये भी सेंस होती है, अगर कोटक ने किसी को लोन दे दिया तो इसका मतलब वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके दिया है इन्होंने, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ये सब चीजें दिखती हैं, जो मेरे को आगे टेलविंड दिखती हैं। प्लस एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद इन्फ्लेशन ईज आउट हो रही है, कॉर्पोरेट थोड़ा एक्सपेंशन के मोड में आ रहे हैं। अभी तो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज ही एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन छोटे कॉर्पोरेट्स भी एक्सपेंशन के मोड में जाएंगे। अभी बस नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि शायद हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी कम होने चालू हों। अगर नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन कम हो जाएगी या कोई और टेलविंड जाएंगी, तो वो इस सेक्टर के लिए वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सो मैं इस पे बुलिश हूँ, बिकॉज ये इंडिया जो है वो एक क्रेडिट हंगरी देश है। बिकॉज अभी क्रेडिट यहाँ पे बहुत चाहिए होगा, अगर हमें आगे बढ़ना है, बिजनेसेस को आगे अगर बढ़ना है, तो उनको क्रेडिट चाहिए होगा, राइट। और अभी वैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी सेक्टर्स ओपन अप कर रही है। उन्होंने स्पेस सेक्टर ओपन किया, अभी माइनिंग सेक्टर ओपन किया है, और सेक्टर्स ओपन करेगी। तो मल्टीपल सेक्टर जब ओपन होंगे, ओपन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने ओपन किया कि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आए। सो मुझे काफी, मैं इसके लिए बुलिश हूँ नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए। तो इंडिया के अंदर काफी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, सेक्टर ग्रोइंग है, सब चीजें ग्रोइंग है। तो यहाँ पे हमारे को एक अपनी लर्निंग करनी चाहिए। और ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए दी है, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। बिकॉज ड्यू डिलिजेंस आपको अपनी खुद करनी चाहिए, आपको उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़नी चाहिए, आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ट्रैक करना चाहिए बिजनेस को, क्योंकि मैं यहाँ पे करता आया हूँ, इसलिए आपको मैं यहाँ पे मैं बता पा रहा हूँ कि ये एक अच्छी कंपनी है। बाकी इसमें आप खुद पढ़िए। एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है इस बिजनेस के रिगार्डिंग, या कोई भी मेरी कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई, तो वो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। एंड ये तो हो गया। प्लस लास्ट में टेक्निकल्स में एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, कि अभी तो आपको मैंने ये पैटर्न दिखाया था कि यहाँ पे कब पैटर्न ये कंप्लीट करेगा। सो अब एक कब पैटर्न कंप्लीट करेगा, और लॉन्ग टर्म में जो मुझे दिखता है कि ये कब पैटर्न कंप्लीट करने के बाद मे बी शायद एक ही हैंडल बनाए ऐसे करके, एंड इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका भी एक ब्रेकआउट यहाँ से आता हुआ दिखता है ऐसे। तो लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए। और अगर आपको मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको मैं वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ सबकी। आप यहाँ देखिए, जो 10 ईयर्स में हमने जो उनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखी, तो आप इनकी एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखिए। लॉन्ग टर्म पिक्चर में आपको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ ही है ये। ठीक है, अभी ये साइड में कंसोलिडेशन करने चला गया। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स में बना देता हूँ, इसमें दिख जाए आपको कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर ये। लेकिन इसका जो एक ट्रेंड है, जो एक लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड है, वो अपवर्ड्स की ही तरफ है, वो अप ही है यहाँ पे। पूरा ये जो लाइन मैंने आपको खींची है, ये ट्रेंड लाइन है, मतलब प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पे मैं बुलिश हूँ इसके लिए, और ये एक वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। बाकी आप अपना इसमें ड्यू डिलिजेंस करिए। कुछ आपको क्वेरी आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई टर्मिनोलॉजी आपको पूछनी है मुझसे पूछिए। बाकी मैं बिजनेस को ट्रैक करता रहूंगा, और इसमें मैं नेक्स्ट वीडियोज बनाऊंगा जब भी कोई बिजनेस में नया अपडेट आएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।